हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर एंग्लो टच बाय याना यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करता हूं। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा 5th पार्ट है और यूँ कहिए कि ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, POLICE पुलिस। पुलिस के बाद यदि ये पुलिस सब्जेक्ट बने तो इसके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। देखिए दोस्तों, पुलिस के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ये उस सेंटेंस के हिंदी पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल 1 मैं कहता हूं पुलिस इज ऑब्लिकार कमिंग टू अरेस्ट मिस्टर राहुल। तो क्या आप जानते हैं कि पुलिस के साथ इज आएगा या आर। देखिए यदि हम इसकी हिंदी करें तो पुलिस इज ऑब्लिकार कमिंग टू अरेस्ट मिस्टर राहुल, तो यहाँ पे ये पुलिस है। जब इस पुलिस शब्द का इस्तेमाल, इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर्मचारी के रूप में किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो यहाँ पे आर आपका करेक्ट होगा। पुलिस आर कमिंग टू अरेस्ट मिस्टर राहुल। दोबारा समझने की कोशिश करिए। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल पास कर देता हूँ। पुलिस हैज ऑब्लिक हैव gone to Delhi to arrest some dacoits. Police has oblique have gone to Delhi to arrest some dacoits. तो देखिए दोस्तों, ये जो पुलिस है तो यहाँ पे पुलिस का जो इस्तेमाल जो हो रहा है वो कर्मचारी के रूप में हो रहा है। तो जब कभी पुलिस का इस्तेमाल पर्सनल के रूप में अर्थात कर्मचारी के रूप में हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हैव आपका करेक्ट होगा। चलिए हम इसी को थोड़ा आगे और विस्तार से बताते हैं। इसे पुलिस हैज ऑब्लिक हैव been corrupt in India। तो क्या आप जानते हैं यहाँ पे हैज होगा या हैव होगा। यदि हम पीछे के एग्जांपल्स में देखें तो मैंने कहा ये जो पुलिस है वो एक कर्मचारी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बहुवचन का आएगा।
और यहाँ पे देखिए जो पुलिस है, पुलिस हैव बीन करप्ट इन इंडिया। हम कह रहे जो भारत में जो पुलिस है तो वो करप्ट हो गई है। तो ये जो पुलिस है, तो यहाँ पे ये जो पुलिस है वो कर्मचारी ना होकर एक डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। अर्थात जब कभी पुलिस का इस्तेमाल एक डिपार्टमेंट के रूप में हो, वो डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करे, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो पुलिस होगा उसके साथ हैज आएगा। दोबारा सुनिए, यदि पुलिस एक कर्मचारी के रूप में इस्तेमाल हो, पुलिस का इस्तेमाल कर्मचारी के रूप में हो रहा है, तो उसके साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। और यदि ये पुलिस का इस्तेमाल एक डिपार्टमेंट के रूप में हो, तो उसके साथ आने वाला जो आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो हम इसको पॉइंट 1 दे देते हैं और इसको पॉइंट 2 दे देते हैं। तो ये जो पुलिस है वो और किस सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम पार्ट 3 दे दें। पुलिस मैन, या मैं कह दूं पुलिस मैन। तो ये भी आपका सब्जेक्ट बनता है जब पुलिस के आगे कोई नाउन इस्तेमाल जो हो रहा है, और यदि वो नाउन एक वचन में है तो उसके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो भी आपका एक वचन का होगा। अर्थात यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो मैन है, हम इस मैन को देखकर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैन हमारा बहुवचन है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल होगा। प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल, पुलिस मैन go oblique goes to park to search for a boy. Policeman go oblique goes to park to search for a boy. तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका पुलिसमैन है, तो पुलिस के बाद जो आपका नाउन इस्तेमाल होगा, अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, और यदि वो प्लूरल में है तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैन हमारा सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हमारा ये गोज जो होगा वो 100% करेक्ट होगा। देख लीजिए, पुलिस
के साथ जो आने, यदि पुलिस सब्जेक्ट बने तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। बट यदि पुलिस का इस्तेमाल कर्मचारी के रूप में सेंटेंस में किया जाता है, अर्थात यदि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसकी हिंदी की ट्रांसलेशन से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे वो कर्मचारी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है या एक डिपार्टमेंट के रूप में। यदि वो कर्मचारी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो आप प्लूरल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें या वर्ब का इस्तेमाल करें, और यदि वो एक डिपार्टमेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। और यदि पुलिस के बाद जो कोई भी नाउन इस्तेमाल जो हो रहा है तो उस नाउन को देखकर ही आप सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि पुलिस मैन, तो मैन आपका यहाँ पे ये प्लूरल है, तो यहाँ इसके बाद आने वाला जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। एग्जांपल के लिए पुलिस मैन, मैन इज सिंगुलर हेयर, देन गोज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो पुलिस मैन गोज टू पार्क टू सर्च फॉर ए बॉय, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो कलेक्टिव नाउन को लेकर बनेगा। कलेक्टिव नाउन आप सभी जानते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैंने कहा टीम, ये जो टीम है तो क्या आप जानते हैं जो टीम जो है इसके बाद जो आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज या आर। टीम एक कलेक्टिव नाउन है, नाउन जिसके बाद में हम अक्सर अपने स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, और नाउन के 6 पार्ट्स होते हैं। मोस्टली लोग जानते हैं कि नाउन के केवल 5 पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली में नाउन के जो पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअली में 6 होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटरनल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो नेक्स्ट 6 जो इसका पार्ट है वो है कंक्रीट नाउन। बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, जब हम नाउन के बारे में अपनी क्लास शुरू करेंगे तो आप उनके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। चलिए हम अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है तो उसके बाद जनरली जितने भी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यदि वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो तो। बट उनके बाद अर्थात कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये एक्चुअली में यदि कोई भी जो कलेक्टिव नाउन है यदि वो एक सिंगल ग्रुप को, एक सिंगल एंटिटी को शो करता है तो उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपका सिंगुलर होगा। और यदि वहाँ पे कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में सिंगल एंटिटी को शो ना करे, वहाँ पे मेंबर्स की बात करें, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब इस्तेमाल की जाती है तो वो प्लूरल की जाती है। अर्थात टीम के बाद हम इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर भी, तो बोथ विल बी करेक्ट। बट हाउ विल यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि इज लगेगा या आर लगेगा? सेम जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था
कि अंग्रेजी को समझने के लिए उसका ट्रांसलेशन का आना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा टीम हैज ऑब्लिक हैव occupied his oblique their seats in the ground। तो देखिए दोस्तों, टीम के साथ हैज आएगा या हैव आएगा। टीम हैज ऑब्लिक हैव ऑक्युपाइड हिज और हिज या देयर सीट्स इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे टीम क्या है, ये अपनी सीट्स को ऑक्युपाई करेंगी, उन पर बैठेंगे ग्राउंड में। तो टीम जो होगी वो सेपरेट सेपरेट एक मेंबर्स के रूप में अलग अलग सीट्स ऑक्युपाई करेंगे। तो यहाँ पे टीम जो है एक मेंबर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल होगा, अर्थात टीम हैव ऑक्युपाइड। अगर ये टीम हुआ, ये प्लूरल के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी आपका दोस्तों प्लूरल ही होगा। तो सेंटेंस वुड बी करेक्ट, टीम हैव ऑक्युपाइड देयर सीट्स इन द ग्राउंड। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। चलो टीम से ही देख लीजिए। मैं कहता हूं टीम हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन गिवन मेडल्स। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या करेक्ट होगा। जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है, और यदि आप इसकी हिंदी पर गौर देंगे, जो मेडल्स है वो टीम को, एक टीम को तो दिया नहीं जाएगा, जो टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब टीम अर्थात कोई भी कलेक्टिव नाउन वो मेंबर्स को शो करे, तो वहाँ उसके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा बहुवचन का होगा। तो यहाँ पे हैव बीन आपका करेक्ट होगा। तो टीम हैव बीन गिवन मेडल्स। तो एक एग्जांपल आप चलो इसी का देख लीजिए। टीम इज ऑब्लिक आर प्लेइंग वेल इन, चलो मैं कह दूं इंग्लैंड। टीम इज ऑब्लिक आर प्लेइंग वेल इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे क्या मेंबर्स के रूप में बात की जा रही है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे टीम, एक पूरी टीम की बात की जा रही है, एक सिंगल एंटिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये इसके बाद आने वाला जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो टीम इज प्लेइंग वेल इन इंग्लैंड वुड बी करेक्ट। देख लीजिए दोस्तों, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन, जितने भी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जनरली उनके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा
एक वचन का आएगा, अर्थात जितने भी जो कलेक्टिव नाउन है, आपका टीम हुआ, जूरी हुआ, एक्सेट्रा, जितने भी जो कलेक्टिव नाउन उनके बाद आने वाला बेसिकली जो रूल है, उनके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगा, एक वचन का होगा, सिंगुलर होगा। बट यदि वो कलेक्टिव नाउन मेंबर्स को शो करे तो सभी कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब होगा तो वो हमेशा बहुवचन का होगा, प्लूरल होगा। आई होप आप ये सभी रूल्स अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।